हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के टेक दरबार, जो वेब एक्सक्लूसिव हमारी सीरीज है, उसके बरसों बाद के एक एपिसोड में आपका फिर से बरसों बाद मत बोलो यार, महीनों बाद ठीक है। हाँ, वैसे कुछ ज्यादा ही हो जाए। वैसे ये बात भी कुछ गलत नहीं है कि बरसों बाद नहीं, महीनों बाद, क्योंकि इतने बरस भी नहीं बीते हैं टेक दरबार। हाँ, अभी तो किया था 4-5 महीने पहले। अबे 2-3 महीने बोलो, ठीक है यार, कोई बात नहीं, बट एक्चुअली हम लोग काम के बोझ के मारे तो थे, इस कारण से हम नहीं कर पा रहे थे टेक दरबार। पर एक चीज़ और भी थी जो आप नोटिस करेंगे इस पूरे टेक दरबार में, कि हमने कोशिश की है कि इस बार टेक दरबार पिछले वाले सभी टेक दरबारों से ज़्यादा अच्छा नज़र आए, ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र आए। और YouTube के लिए हम चूंकि आप लोगों को वेब एक्सक्लूसिव चीज़ें दे रहे हैं, तो उसमें भी कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ज़रा भी नहीं। बिल्कुल, ये टेक गुरु की एक रूल होना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल। टेक दरबार शुरू करते हैं। आज का ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपने हमारे फेसबुक के ऑफिशियल अकाउंट पे या फिर ट्विटर पर आपने हमारे साथ शेयर किए थे, तो वहाँ पर उन क्वेश्चनों को हमने कुछ समेटा। ढेर सारे क्वेश्चंस थे, पर हमने ऐसे क्वेश्चंस चुन के ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके ढेर सारे सवालों का जवाब दे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने मुन्नू का क्वेश्चन नहीं लिया तो चुन्नू का उसका जवाब नहीं है, क्योंकि मिलते जुलते क्वेश्चंस थे, तो हमने एक ही कुछ लोगों के क्वेश्चंस लेकर बाकी सबका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? चलो दरबार शुरू करते हैं। सबसे पहले दो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस है। एक अयान खान पूछ रहे हैं, यहाँ पे दो फोन की कंपैरिजन है उनका सवाल, और मुझे लग रहा है ये सब लोगों का ये कंफ्यूजन तो होगा कि Asus Zenfone 2, Asus Zenfone 2 लेजर, और उसके साथ है Lenovo K3 Note। और उसके अलावा सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे सिद्धांत का। वो पूछ रहे हैं 10,000 के बजट में अच्छा स्मार्टफोन कौन सा है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि 10,000 आज के ज़माने में वो प्राइस हो गया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। बिल्कुल। 10 to 15, इवन 5 to 15 के बीच में इतने स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन सा स्मार्टफोन जिसे कहा जाए खरीदा जाए, क्योंकि इतने अच्छे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। और ये जो K3 Note है Lenovo का, और साथ में जो Zenfone 2 लेजर बोला है, ये दोनों ही फ़ोन प्राइस के मामले में एकदम डिट्टो सेम टू सेम है। 9,999 दोनों ही फ़ोन्स का फ़र्क है, पर दोनों ही फ़ोन्स में थोड़ा सा फ़र्क है। पहला जो सबसे नोटिसेबल जो फ़र्क आपको समझ में आएगा वो ये कि इन दोनों ही फ़ोन्स में फुल HD स्क्रीन सिर्फ K3 Note में दी गई है, Lenovo K3 Note में, और जो Asus Zenfone 2 लेज़र है उसमें 720p वाली HD स्क्रीन दी गई है। दूसरी एक चीज़ ये है कि अब आपको इन दोनों ही फ़ोन्स में कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा फ़ोन लेना चाहिए? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि Asus Zenfone 2 को यार हम ज़्यादा इसलिए प्रमोट तो नहीं बोल सकते, पर इसलिए ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए क्योंकि उसके पास एक तो कैमरा ज़्यादा अच्छा है, ऊपर से स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टोरेज जो है वो 128 गिग्स तक का आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ मुझे स्पेशली ऐसा लग रहा है कि यार हमें Zenfone 2 के ऊपर ज़्यादा सोचना चाहिए। देखिए, एक चीज़ और भी है कि ये जो K3 Note है, इसमें जो है MediaTek का प्रोसेसर दिया है, इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया है। रैम के मामले में काफ़ी कुछ सिमिलर है। इवन जो मेगापिक्सल कैमरा है, ऑन पेपर दोनों सेम है, पर Zenfone 2 लेज़र का कैमरा ज़्यादा परफॉर्मेंस के मामले में लेज़र ऑटो फोकस भी उसमें दिया गया है, तो कैमरे फोकस ज़्यादा अच्छी तरीके से पकड़ता है। क्रिस्प फोटोग्राफ Zenfone 2 लेज़र से आते हैं। दूसरी एक चीज़ ये कि मेमोरी के बारे में जैसे यश ने बोला, 128 GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हो मेमोरी को, जो Lenovo K3 Note में फीचर नहीं दिया गया है। वहाँ पर सिर्फ 32 GB तक आप वो कर सकते हो, वहाँ पर आपकी गाड़ी रुक जाएगी। पर फिर भी अगर आपको एक अच्छी स्क्रीन वाला फ़ोन चाहिए तभी Lenovo K3 Note लीजिए, नहीं तो इन दोनों ही फ़ोन्स में मेरा वोट तो जाएगा कि Zenfone 2 लेज़र। अच्छा, अभी इन दोनों फ़ोन से अगर आगे बढ़े, क्योंकि ये 10,000 का दूसरा क्वेश्चन भी हमने देखा है, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अभी तक जिसको बोल सकते हैं कि 7,000 रुपये की प्राइस है, लेकिन फिर भी Redmi 2 Prime सच में अच्छा फ़ोन है, और उसका कैमरा एक तो बहुत ही अच्छा है, ऊपर से डिस्प्ले हमने देखे हैं कि HD होने के बावजूद भी Xiaomi अथवा या तो हम मी बोल दे उसको, तो वो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। तो अगर 10,000 का बजट है तो अभी तो मैं बोल सकता हूँ कि यार Redmi 2 Prime सच में कंसिडर करने लायक फ़ोन है। आपका पैसा भी बच जाएगा, और ऊपर से अब देखो इस पैसों से आप कुछ और भी अच्छा काम कर सकते हो। बिल्कुल, ब्लूटूथ स्पीकर खरीद सकते हो, उतने पैसों में 3,000 बच जाएंगे। और Redmi 2 Prime का रिव्यू टेक गुरु पर जल्द ही आने वाला है। हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हमने आपको ये बात बताई कि Redmi 2 Prime भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर इन दोनों फ़ोन्स में लेना है, आपने मन बना लिया K3 Note या Zenfone 2 लेज़र में से कोई लेना है, तो Zenfone 2 लेज़र, क्योंकि ज़्यादा अच्छी मेमोरी, ज़्यादा अच्छा कैमरा,
और बाकी बस HD स्क्रीन नहीं है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा लिटरली। अगला सवाल जो है वो पूछा है ध्रुव कालरा ने हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, और वो ये कह रहे हैं कि आई एम लुकिंग फॉर अ स्पीकर फॉर माई रूम एंड आई एम कंफ्यूज बिटवीन बोस साउंडलिंक मिनी 2 जो कि करीब 18,000 के आसपास का है, और बोस साउंडलिंक 3 वो भी इससे थोड़ा महंगा है। उन्हें सिर्फ स्पीकर चाहिए एक अपने लिविंग रूम के लिए, कमरे के लिए, बिग इनफ रूम विद एक्सेलेंट साउंड एंड गुड लुक्स, मतलब साउंड दमदार होना चाहिए और दिखने में बहुत खूबसूरत होना चाहिए। प्राइस और बैटरी ध्रुव के लिए मायने बिल्कुल भी नहीं रखती है। तो भैया ध्रुव, हमने आपके लिए कुछ 3-4 ऑप्शंस हम आपके लिए लेकर आए। देखिए, साउंड क्वालिटी की जहाँ पर हम बात करें तो बोस साउंडलिंक मिनी जो है करीब 18,000 रुपए के आसपास का स्पीकर है। क्या उसके कहने, बोस को कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, बोस तो बोस है। बोस तो बोस है, और बोस को कुछ बोलने का मतलब भी नहीं है, बिकॉज उसका साउंड एकदम क्रिस्प, और आप ये नहीं कहोगे उसमें कमी निकालने लायक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम नेचुरल साउंड है। थंब बहुत अच्छा है, बेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साउंड है बेस साउंडलिंक मिनी का उस प्राइस रेंज के अंदर। और दूसरी एक चीज़ और है कि अगर आप लुक्स वाइज देखें, सिंपल सोबर लुक है वो साउंडलिंक मिनी के, पर अगर आप सिर्फ लुक के बारे में आप देख रहे हैं तो JBL का Voyager जो है वो एक काफ़ी अच्छा स्पीकर आप खरीद सकते हैं, क्योंकि दिखने में, मतलब अगर आप लिविंग रूम में रखना चाहते हैं, या इवन अगर आपने अपना बेडरूम है जो आपका खुद का अलग कमरा है उसमें आप काफ़ी स्टाइलिश चीज़ें रखना चाहते हैं, तो JBL का जो Voyager है उसका बहुत बेहतरीन डिज़ाइन है, मतलब ऐसे गोल शेप में है, कुछ यूनिक सा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2 स्पीकर्स जो हैं आप ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनका तो सबसे पहले है ना एक हमें सजेशन है। अंकित अरुण पार्लाकर बता रहे हैं। पार्लाकर? हाँ। पार्लेकर होगा? नहीं, पार्लाकर ही है यहाँ पे। पार्लाकर नहीं, परड़कर है। परड़कर, अच्छा परड़कर है जी। उनका सबसे पहले तो ये बोलना है कि प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडली और प्लेस माइक्रोफोन क्लोज, दिल के करीब रखो, क्योंकि यार उनको सुनाई नहीं देता ठीक से। और उनको सुनाई नहीं देता, हमारी ऑडियो क्वालिटी में गड़बड़ होगी, उनको तो ठीक से सुनाई देता होगा। अच्छा, तो ये चीज़ है। दूसरी बात उन्होंने यहाँ पे बोली है, हमारे, मैं कैमरामैन जी को बोलना चाहूँगा, सर जी ये चीज़ ध्यान में रखिए, ऑडियो प्लीज चेक करके रखिए कीजिए। शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं सर जी। दूसरी शिकायत तो नहीं है, दूसरा हमसे भी नहीं है, कुछ और है। आफ्टर सेल सर्विसेज ऑफ सैमसंग इज नॉट अप टू द मार्क, ये इनका कहना है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रोफेशनल्स एट एनी सर्विस सेंटर। तो अरुण नाम, हाँ जी, अंकित अरुण। देखिए, सैमसंग के बारे में अब ये चीज़ तो है कि आफ्टर सेल सर्विस के बारे में लगभग हर दूसरे प्लेयर की यही शिकायत है, मतलब से हम सभी को यही शिकायत है, क्योंकि सर्विस सेंटर्स में सर्विस अच्छी मिलना, एक तो बात ये भी है कि जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़े जाते हैं तो उनको कोप करना उन लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। बट मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। हमने पिछले ही हफ्ते सैमसंग से बात की थी इस बारे में, इंटरव्यू हम लोगों ने दिखाया भी था सर्विस सेंटर को लेकर। वो भी कहते हैं कि हाँ, हमें सुधार करना चाहिए। बाकी हम ये बात इस शो के माध्यम से, सैमसंग अगर सुन रहा हो तो भैया आपकी भी शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं सर्विस सेंटर्स को, तो थोड़ा और उसे प्रोफेशनल बताइए। अच्छा, और एक शिकायत ये भी है कि नहीं, ये भी सैमसंग से ही है, J5 और J7 अभी भी उनको रिटेल स्टोर्स में नहीं मिल रहे हैं और वो फ्लिपकार्ट के थ्रू नहीं खरीदना चाहते। तो अब बताओ सैमसंग क्या करे वो? ये तो जी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और इस चीज़ का इलाज सैमसंग को जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, J5 और J7 तो इतने वो जिसको रेयर बोल सकते हैं कि हमारे हाथ में भी नहीं आ रहे इतनी जल्दी। लिटरली हम खुद इंतजार कर रहे हैं उनको हाथ लगाने का, उनका टेक्निक पर रिव्यू करने का। बट एनीवे, ये जो ऑडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, अंकित आपने बहुत अच्छा किया कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम शेयर की। हम अपनी टेक्निकल टीम के साथ इस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। और क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है अभी? टेस्टिंग 1 2 3 4। 3 गायब तो नहीं हुआ या 2 गायब तो नहीं हुआ? अगला सवाल क्या है? अच्छा, अगला सवाल ये है, एंटी लिबरल्स यहाँ पे पूछ रहे हैं। कोई ग्रुप है क्या? पता नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या ये ग्रुप भी हमें फॉलो कर रहे हैं आजकल, ये तो एंटी लिबरल। हाँ, एंटी लिबरल। हे सर, व्हाट इज साइनोजेन मोड? ओके, साइनोजेन मॉड। अब यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूँ, साइनोजेन मॉड के बारे में शुरुआत अगर श्रीमान यश जी भट्ट महाराज अगर करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि खुद ये साइनोजेन मॉड के ऊपर चलने वाला फ़ोन इस्तेमाल करते हैं 1+1। तो बिल्कुल, बताओ, शुरुआत करो, बाकी मैं देख लूँ। जी, तो सबसे पहले तो साइनोजेन क्यों यूज़ करता हूँ मैं, ये पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। क्योंकि मोड
जो बोला जाता है वो सच में इसको मोड बोलते हैं। मॉडिफिकेशन बहुत सारे इसके साथ आप कर सकते हो। इसके अंदर जो थीम स्टोर होते हैं जो कि अब बहुत सारी जगह आने लगे हैं, लेकिन फिर भी मॉडिफिकेशन बहुत सारे कर सकते हो। ऊपर से साइनोजेन जो है वो आपको एंड्रॉयड के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देता है, जैसे कि आप डबल टैप वेक हो गया, या फिर जो उसका स्टेटस बार है उसके ऊपर डबल टैप करने से फ़ोन लॉक हो जाता है, ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो हैं वो एंड्रॉयड के अंदर बाद में आते हैं, लेकिन उसके ऊपर पहले आ जाते हैं। मतलब वो खुद रिसर्च करके कुछ एडिशन करते हैं, तो इस वजह से साइनोजेन मोड मुझे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम समझाएं साइनोजेन मॉड दरअसल है क्या। बेसिकली साइनोजेन मॉड एक, अगर एकदम लेमैन की भाषा में अगर मैं किसी को भी समझाना चाहूँ तो ये एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल बनाता है, सब डेवलपर्स को देता है, सब कंपनीज़ को देता है, स्मार्टफोन मेकर्स को। भैया ये हमारा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर आप अपने हिसाब से आप अपना फ़ोन लॉन्च करें। साइनोजेन मॉड जो है वो उसके ऊपर चढ़ी हुई एक परत है। आप इसे कह सकते हैं कि जैसे आइसिंग ऑन द केक। बिल्कुल। आपने एक केक बना लिया, उसके ऊपर आइसिंग आप करते हैं तो उससे उसकी खूबसूरती बढ़ती है, केक दिखने में अच्छा लगता है, थोड़ा स्वाद में भी अच्छा लगने लग जाता है। तो साइनोजेन मॉड जो है वो दरअसल उस एंड्रॉयड के ऊपर चढ़ाई गई एक परत है जिससे कई फीचर्स जुड़ जाते हैं, कई और उसमें खूबियाँ और जुड़ जाती हैं जिससे यूज़र्स को काफ़ी आसानी होती है। जैसे अगर देखें स्टॉक एंड्रॉयड जो है, जो बेसिकली गूगल का प्लेन जेन या फिर प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस जिसको मोटरोला कहकर बेचता है, दरअसल उसकी एक अपनी एक खासियत है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फ्रिल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा जिसे कहा जाए कि एक्साइटमेंट तो है, बट बहुत ज़्यादा उसके अंदर ताम झाम नहीं है। Action. आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जी हाँ, एकदम एक्शन नहीं है उसके अंदर। यस। अच्छा है, सिंपल सोबर है, बट वो कहते हैं ना ढिंचैक नहीं है वो। Okay. तो ढिंचैक बनाने के लिए सब लोग इस तरीके से स्किन चढ़ाते हैं, जैसे TouchWiz UI, TouchWiz मिल जाता है, या फिर Xiaomi का Mi UI है, Xiaomi का Mi UI, Oxygen OS आपका Yes. अभी OnePlus के इसमें मिल जाता है। तो ढेर सारी ये परतें हैं। साइनोजेन मॉड भी इस तरीके से एक है, थर्ड पार्टी है, और कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा हिट है। ऑक्सीजन और ये सब कितने ज़्यादा हिट हैं पता नहीं, पर साइनोजेन मॉड 2015 में करीब 50 मिलियन यूज़र्स साइनोजेन मॉड के को इस्तेमाल कर रहे हैं और पसंद आ रहा है। इनफैक्ट अब तो उन्होंने साइनोजेन OS कहना उसको शुरू कर दिया है। क्या बात है। तो ये बेसिकली अभी पहले OnePlus के साथ आता था और अब यू के साथ आता है। कुछ बीच में पंगा हो गया था सेल्स वगैरह का, लेकिन बाद में अब सिर्फ यू के ऊपर आएगा। तो OnePlus ने खुद का इसीलिए अपना यूज़र इंटरफेस जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन वो बना दिया है। सो ये दरअसल चड्डी है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चढ़ी हुई, अलग अलग रंग की, आप अपने हिसाब से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है चैतन्य पाटिल ने जी। फेसबुक के ऊपर, और ये कह रहे हैं मुझे 500 तक 500 तक क्या? मुझे 500 तक मोबाइल लेने हैं, इनमें से कौन सा लूँ? माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 435 और सैमसंग Z1। क्या ये सच में 500 रुपये में ये दो फ़ोन मिल रहे हैं क्या? ये सेकंड हैंड भी तो क्या मुझे लग रहा है थर्ड हैंड में भी नहीं मिलेंगे इतने में। यहाँ पे लगता है टाइपो वाला कुछ हिसाब किताब है। 500 रुपये में यार, 500 रुपये में मोबाइल फ़ोन मिलने लग जाए तो यार मैं हर हफ्ते बदलूँ या हर महीने तो कम से कम बदल ही लूँ। बिल्कुल। ये कुछ टाइपो लग रहा है चैतन्य आपका। हो सकता है 5000। यस, 5000 कह रहे हैं, क्योंकि 50,000 मैं नहीं मान सकता, बिकॉज लिनोवो जो सैमसंग Z1 है टाइजन पे चलने वाला, या फिर 5000 लूमिया 435 जो है, दोनों मतलब कुछ ऐसे ही हैं, 4-5 हज़ार रुपए के ही हैं, तो 5000 आपका होगा। मैं इस क्वेश्चन को बदल के मैं ऐसे कि 5000 रुपए में ये सैमसंग टाइजन Z1 अच्छा है या फिर लूमिया 435। ओके। तो देखिए ये जो दोनों ही स्मार्टफोन्स हैं ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहे हैं। पहली तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में कंपैरिजन ऑल टुगेदर अलग इसमें है। एक विंडोज़ 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है जो टाइजन, और दूसरा चल रहा है सैमसंग का Z1 टाइजन के ऊपर, बिल्कुल, जो लिनक्स के ऊपर बेस्ड उनका एक अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की दोनों की बात की जाए, टाइजन अभी फिर भी काफ़ी नया है। बिल्कुल, अगर आप विंडोज़ के साथ उसका कंपैरिजन करो तो मंझा हुआ खिलाड़ी हो गया। मंझा हुआ खिलाड़ी हो गया, क्योंकि विंडोज 7 से इन्होंने लूमिया डिवाइसेस पे लाया था, तो विंडोज 7 से विंडोज 8.1 और ऐसा भी है कि विंडोज 8.1 पे चलने वाले सारे डिवाइसेस विंडोज 10 के ऊपर अपग्रेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी मजा हुआ खिलाड़ी हो गया है। टाइजन पर अभी ढेर सारे आपको ऐप्स नहीं मिलेंगे, ऐप एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं मिलेगा, पर विंडोज़ के ऊपर आपको वो ऐप एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो अगर इन दोनों फ़ोन्स में से मुझे कोई फ़ोन चुनना होता तो मैं तो भैया लूमिया के ऊपर ही जाता, माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 435, क्योंकि
ना सिर्फ वो मंझा हुआ खिलाड़ी है बल्कि एक ऐसे प्लेयर के थ्रू आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट जिनका कमांड है अपने ही दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर दोनों के ऊपर। तो नो डाउट कुछ कमियां ज़रूर होंगी, पर मैं फिर भी, क्योंकि टाइजन अभी इवॉल्व होना बाकी है। इसको आप वही समझ सकते हैं जो एंड्रॉयड के आपके वर्जन 4.0 भी नहीं, जो वर्जन 2 और 3 और जो जिंजरब्रेड है उससे पहले वाले भी। क्या था सबसे पहला? A4 मुझे तो एक्लेयर्स से याद है। एंड्रॉयड की पूरी वो है। B4 क्या था? A नहीं तो छोड़ो, B का याद करते हैं। E से डोनट था। अच्छा हाँ, D से डोनट था, E से एक्लेयर था। आप लोगों को याद है तो मुझे जरूर बताइए। मेरे दिमाग में सब था, A से लेकर इन्होंने M तक सारे जर्नी बेकरी। यार मुझे बादाम खाने की सच में बहुत जरूरत। कोई बात नहीं, चलेगा। चलो कोई बात नहीं। तो अगर हम यहाँ पे एंड्रॉयड की ही बात करते हैं, चलो पिक करते हैं दूसरी चीज़। ये दो फ़ोन हमने देखे, विंडोज़ देखा, टाइजन देखा, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 5000 तक के बजट में अगर एंड्रॉयड फ़ोन भी खरीदना है, तो रिसेंटली लॉन्च हुआ है जिसका हमने रिव्यू भी बहुत ही रिसेंटली किया है, जिसका नाम है यूनिक। उसके ऊपर आप जा सकते हैं। यूनिक की यूनिक बात यह है कि 5000 रुपये के अंदर आपको एक तो 4G मिलता है, दूसरी बात आपको मिलता है स्टॉक। कपकेक था। क्या सी बात से याद है। आ गया, सी से कपकेक। क्या बात है, पहले तालियां बजा दो यार इसके लिए सच में, क्योंकि इतनी अच्छी मेहनत करके यार इन्होंने याद किया है। चलो मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ। तो 4G स्मार्टफोन, ऊपर से स्टॉक एंड्रॉयड, अगर आपको चाहिए 5000 के बजट में यूनिक, सच में यूनिक चीज़ है। और ये हमने रिव्यू किया है, पिक भी दिया है इसको, और ये फ़ोन सच में बहुत ही अच्छा है। ए और बी याद नहीं आ रहे। अभी छोड़ो यार, हम आगे बढ़ते हैं। डी से डोनट, गूगल कर लेंगे। नहीं यार, गूगल में फिर वो मजा खत्म हो जाएगा ना। मैं दिमाग की कहाँ उसमें वो चीज। ए फॉर एप्पल तो नहीं था? ए फॉर एप्पल ना, क्या बात करती है। ए फॉर एप्पल नहीं था, कोई बेकरी का ही कोई प्रोडक्ट था। ए से बी से एनीवे असॉर्टेड केक्स। वो मैं इस बीच में याद करता रहता हूँ कि सी तक आ गया। सी से कपकेक, डी से डोनट, डी से एक्लेयर्स, एफ से फ्रोयो। हाँ। फिर बताओ जी से जिंजर ब्रेड, आई से आइसक्रीम सैंडविच, आई से अरे जी एच से हनीकॉम, आई से आइसक्रीम सैंडविच, आई जे से जेली बीन, के से किटकैट, और एल से लॉलीपॉप, और एम से मार्शमैलो। मिठाई मलाई होता है वो तो आने दो। और भी अभी भी याद नहीं आया है। सब खाया है। हाँ, ए और बी अभी भी याद नहीं आ रहा है। बट स्टिल यहाँ पर जो सवाल है यार, ये टाइजन या विंडोज में लेना चाहते हैं तो फिर एंड्रॉइड से शायद इन्हें कुछ एलर्जी है, मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आप मेरे हिसाब से मैं तो वोट दूंगा कि लूमिया 435 ले लीजिए, लॉक कर दो, खुश रहेंगे बाकी पूरे इकोसिस्टम से। अगला सवाल, ए और बी अभी भी याद नहीं आया, कोई बात नहीं यार। सवाल है गौरव शर्मा का। हाँ जी, वो पूछ रहे हैं ट्विटर पर कि मेरा बजट 15,000 रुपए का है, विच स्मार्टफोन शुड आई बाय। तो देखो 15,000 के बजट में रेंज के अंदर अभी तो मिल रहे हैं अच्छे फोन। नहीं, विच कैमरा फोन शुड आई बाय, और कैमरा इनकी प्रायोरिटी है। ओके, तो अब थोड़ा सा ये फोकस चेंज करते हैं। कैमरा की अगर प्रायोरिटी है तो सबसे पहले तो नाम याद आता है Mi 4i 32GB का वर्जन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको मैनुअल फोकस भी मिल जाएगा, जो वो DSLR का फील होता है ना, वो आपको दिलाएगा। तो Mi 4i एक ऑप्शन है। Moto G 3rd जनरेशन मिलता है, लेकिन उसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है, तो वो यहाँ पे रेस से बाहर हो जाता है। लेकिन एक फ़ोन आपको याद होगा, टेकगुरु में हमने एक बार कैमरा फ़ोन की बैटल की थी। yes. और 20,000 रुपये से कम के स्मार्टफोन उसमें थे। अगर आपका बजट 15,000 रुपये है और आपको एक अच्छा कैमरा फ़ोन चाहिए, तो मेरे हिसाब से नूबिया Z9 मिनी, ZT नाम की कंपनी है, चाइना में बहुत फेमस कंपनी है, टॉप 10 स्मार्टफोन्स मेकर्स में से है, काफ़ी फ़ोन उसके बिकते हैं। इंडिया में नूबिया नाम से बेच रहे हैं। फ़ोन बहुत बेहतरीन है Z9 मिनी, बिकॉज खासकर कैमरे की अगर हम बात करें, बहुत शानदार उसका कैमरा है। उसके अंदर भी वो मैनुअल ऑटो फोकस दिया है, जिसकी मदद, ऑटो फोकस नहीं, मैनुअल फोकस दिया है, जिसकी मदद से आपको DSLR का फील मिलता है। 16 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है इसके अंदर। उसके अंदर ना मुझे याद आ रहा है, उसके अंदर वो स्टार ट्रैक करके एक फीचर था। आप सिर्फ फोन को ऐसे रख दो तो वो रात में जो DSLR से वो तारों का जो फोटोग्राफी होती तो है, वो सब चीजें भी आप कर सकते हो एक स्मार्टफोन से। तो यार सच में ये फोन तो मतलब अगर आपका बजट 15,000 16,000 के आसपास मंडरा रहा है, तो नूबिया Z9 मिनी मतलब आंख बंद करके खरीदने लायक फ़ोन है। इतना बेहतरीन उस फ़ोन का कैमरा है। और बस उसके साथ दिक्कत ये है कि हमने
अमेजन पे ये किया एक्सक्लूसिव दिख था। रहा है हाँ। और करंटली अनअवेलेबल है। बिल्कुल। पर अगर ये आपको कहीं से भी जुगाड़ करके आप खरीद सकते हैं Nubia Z9 Mini, इस बजट में बेस्ट फ़ोन है, बेस्ट कैमरा फ़ोन है। नहीं मिल रहा है तो फिर Mi 4i 32 GB सेकंड ऑप्शन आपका होना Yes. चाहिए, 32 GB में आपको मिल जाएगा।